जिले के बांसडी तहसील अंतर्गत छोटकी सेरिया के रहने वाले बबलू सिंह ने पहले तो खुद आत्मनिर्भर भारत की मिसाल पेश की और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से एमएसएमई के माध्यम से दूध चिलिंग पॉइंट प्लांट सवरा पांडेपुर में खोला। आत्मनिर्भर भारत मिसाल पेश करने वाले व्यापारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में हमने यह प्लांट खोला है। इस प्लांट में क्षेत्र के आसपास कई समितियां बनाई जाएंगी, जिससे किसान के यहां से दूध को इकट्ठा कर प्लांट पर लाया जाएगा, जहां से दूध को ठंडा कर एक ब्रांडेड कंपनी को भेजी जाएगी और 12 दिन के अंदर किसानों के उनके दूध का पैसा उनको दे दिया जाएगा। इससे क्षेत्रीय उत्पाद को भी एक बड़े ब्रांड में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी और इस प्लांट में काम करने के लिए युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। यह क्षेत्र विशेषकर उन युवाओं के सुनहरा मौका लेकर आया है जो रोजगार के बारे में सोचते हैं और जिनका उद्देश्य स्वयं को रोजगार से जोड़ना है। वह अन्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेरोजगारी को खत्म करने की एक छोटी सी प्रयास की शुरुआत है। विभिन्न नागरिक समूहों, युवाओं, युवतियों एवं अन्य वर्ग के लोगों को रोजगार से जोड़ने का व्यापक कार्य इस क्षेत्र के माध्यम से किया जाएगा। इस व्यापारी ने भारी से भारी संख्या में किसान और युवाओं को इस कार्य से जुड़ने की अपील की। जी, मेरा नाम बबलू कुमार सिंह हुआ और मैं अपना एक चिलिंग पॉइंट खोला हूँ, पूनम सिंह चिलिंग पॉइंट करके। कहाँ पे? सावरा पांडेपुर में। उसमें क्या है चिलिंग पॉइंट में? कैसे किस प्रकार कार्य होता है? चिलिंग पॉइंट का मेन मकसद और मेरा मेन मकसद है किसानों के लिए रोजगार और युवाओं के लिए रोजगार के लिए। ठीक है, उसमें होगा ये सर कि गांव में समिति खोली जाएगी। सुधा कंपनी अपनी समिति खोलेगी किसानों को जोड़ के, और वहाँ किसानों से दूध कलेक्ट करेगी और कलेक्ट करके मेरे यहाँ पूनम सिंह चिलिंग पॉइंट का जो ये खुला है वहाँ ले आके देगी और यहाँ से चिलिंग करके सुधा कंपनी जो है ठंडा करके दूध लेके चली जाएगी पटना। और किसानों के लिए मैंने ये सुनहरा अवसर है और युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है, जो कि यहाँ पे गौ, गाय, भैंस रख के दूध का एक रोजगार लेना और देना, मैंने बहुत बढ़िया सुनहरा अवसर है। अभी तक गांव में देहात में ये चीज़ें नहीं थी। ग्वालों के थ्रू दूध लिया जाता था, जो कि सही समय पे पैसा नहीं दिया जाता था। सुधा कंपनी का ये रूल है, सिस्टम है, नियम है, ठीक है, कि 10 दिन किसानों से दूध लेती है और 12वें दिन किसानों को पैसा दे देती है। इसमें महिलाओं के लिए भी बहुत बढ़िया सुनहरा अवसर है रोजगार के लिए, जो कि घर पे अपना 1 गाय, 2 गाय, 4 गाय रख के दूध समितियों पे भेजने के बाद वो समिति से दूध आ जाएगा सुधा के थ्रू मेरे चिलिंग पॉइंट पे, और यहाँ से ठंडा होके पटना चला जाएगा। बस पटना क्या होगा उसका? पटना वहाँ पे एक्चुअल में बहुत बड़े पैमाने पर सुधा कंपनी की फैक्ट्री है। दूध पैकेटिंग होता है, मिठाई बनता है, घी बनता है, छेना बनता है, दही बनता है, और पूरे भारत में जहाँ जहाँ तक उनकी पकड़ है सप्लाई करती है। सर, बात की जाए तो जो समितियों द्वारा आप लोग लेते हैं या चिलिंग पॉइंट पे जो दूध इकट्ठा होके आएगा, उसका आप लोग मानक कैसे, क्योंकि कंपनी तो आपसे डायरेक्ट ले लेगी, इसलिए कि आप पे विश्वास है जी, आप कैसे विश्वास पे कि ग्राहकों को शुद्ध चीज़ मिले, आप उसके लिए मापदंड क्या बनाए हैं? सुधा कंपनी करती क्या है कि किसानों को समिति में जोड़ती है, खासतौर पर महिलाओं को जोड़ती है, और जोड़ने के बाद उनका अकाउंट बैंक खातों में खुलवाती है। सबसे पहला काम उनका ये है। उसके बाद सुधा कंपनी दूध का क्वालिटी चेंज करने के लिए हर समिति को मशीन देती है, कांटा देती है। तो मशीन में ये क्लियर हो जाता है कि इसमें कितनी क्वालिटी है, उस रेशियो से रेट लगता है, और पर डे जो रेट लगता है वो रेट जोड़ के 10 दिन पूरा हो जाने के बाद 12वें दिन, 13वें दिन उनके खाते में पैसा पेमेंट कर देती है। और समिति वाले हर किसान को 13वें दिन अपने समिति पे पैसा हर किसान को दे देते हैं। जी सर, हम ये जानना चाहेंगे कि कितनी क्राइटेरिया है आपका
जो चिलिंग पॉइंट खुला है, कितना दूध आप ले सकते हैं, किस तरीके से वहाँ काम होगा, कितने लोग को रोजगार अभी मिल सकता है वहाँ पे? मेरे यहाँ बॉस एक्चुअल में अभी नया काम है। मेरे यहाँ शुरुआत में 10 से 12 लोगों का रोजगार मिलेगा। अब प्लस जहाँ पूनम सिंह चिलिंग पॉइंट खुला है उस एरिया से 50 गांव के दायरे में, ठीक है, वहाँ से माने 50 गांव में समिति खोला जाएगा। नए शुरुआत होने के कारण मेरे यहाँ 15 से 20 हजार लीटर प्रतिदिन दूध ठंडा होगा और ये दूध ठंडा होकर पटना जाएगा। कौन कौन आए सर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में? क्या क्या हुआ उद्घाटन के दौरान? सुधा कंपनी के चेयरमैन साहब संजय कुमार जी और सुधा कंपनी के एमडी साहब रुपेश कुमार, अजय सर, ये लोग आए थे और उद्घाटन करके गए हैं और टाइम दिए हैं कि आप 15 तारीख तक अपना सारा चीज़ कंप्लीट कर लीजिए और कलेक्शन चालू करवा दीजिए। तब आप अब इस काम में, इस क्षेत्र में एकदम आप तैयार हैं जी। कितनी जल्दी आप सभी कार्य को शुरुआत करने वाले हैं रोजगार के साथ बड़े पैमाने पर यहाँ से आयात निर्यात करने की शुरुआत करने वाले हैं? आप सबका सहयोग रहे तो मेरा यही प्रयास है कि 10 से 15 दिन के अंदर ये कार्यक्रम मैं अपनी संस्था जो है चालू कर दूं और किसानों को लाभ देना शुरू कर दूं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, किस स्थान पे आपका वो चिलिंग पॉइंट खुला है, इसके बारे में बता दें, स्थान कौन सा है और किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? सांवरा पांडेपुर में, स्थान सांवरा पांडेपुर में है और मैं किसानों से यही अपील करूंगा कि आप लोग भी जागरूक होइए और मेरा साथ दीजिए, हम आपका साथ दें और हम लोग एक समूह के साथ आगे बढ़े और रोजगार के अच्छे अवसर का लाभ उठाएं। बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसानों को अगर मेहनत किया जाए। अब किसान तो मेहनती होते ही हैं। अब यही है कि जो किसान एक गाय रखा है दरवाजे पे, वो 4 रखे, 5 रखे। गवर्नमेंट भी इसमें अच्छी सुविधाएं दे रही है, अच्छा स्कीम दे रही है। मैं भी उस कैपेसिटी पे नहीं हो कि प्लांट खोल पाता, लेकिन ये सरकार का ही सहयोग है। MSME के तहत हमने बैंक से बात किया और बैंक तैयार हो गया, तुरंत हमें फाइनेंस कर दिया, 10 दिन के अंदर फाइनेंस कर दिया। चलिए, तो ये आप सबका मीडिया वाले को भी बहुत सहयोग है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कि आपने आत्मनिर्भर भारत की एक मिसाल पेश की है। जी सर, राधे राधे। थैंक यू। UP 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।